हम लोग को मोलैरिटी क्या पढ़ना है। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी सी द डेफिनेशन, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। तो एग्जांपल के लिए मान लो मैंने तुमसे कहा कि ठीक है, इसके लिए एक स्लाइड लेके पढ़ाते तुमको। देखो ये 1 लीटर है जो पानी पीते हो बॉटल में, 1 लीटर। इसमें कुछ मोल्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये तुम्हारा है वाटर टैंक, क्या है ये? घर का ऊपर जो टॉप पे रखा जाता है। अब इसको तुम उठा के इसमें डाल दो तो क्या इसके जो मोल्स है वो इधर इधर इससे ऐसे स्कैटर नहीं होंगे? मोलैरिटी बोल रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स होंगे, उसी को मोलैरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे जब तुम इसको अब तुम जो 1 लीटर में चेक करोगे ये, तो यहाँ पे तो एक ही या 2-3 मोल आया, इतना ही मोल आया ना। तो क्या होगा? मोलैरिटी से घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, ठीक है। क्योंकि मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगा, और जब वॉल्यूम घटेगा तो मोलैरिटी बढ़ेगा। समझ में आया ये चीज? इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर भी होता है, 1000 मिलीलीटर, राइट। तो अगर तुमसे कोई ये बोले कि 1000 मिलीलीटर में जितने मोल्स प्रेजेंट है वो मोलैरिटी होता है, हाँ। 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होता है, क्या वो मोलैरिटी होता है? हाँ, ठीक है। देखो अगर मैंने तुमसे कहा 3 मोलर या 3 M, कैपिटल M किसको रिप्रेजेंट करता है? मोलैरिटी को। तो तुमको समझ जाना है कि 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे? 3, ठीक है। मैंने तुमसे कहा कि एक सॉल्यूशन है उसका मोलैरिटी है 200, इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर में कितने मोल्स है? 200 मोल्स। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब देखो इसका जो ये कैसे इसके फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या? एन से रिप्रेजेंट करें मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब मान लो मैंने तुमसे कहा कि नहीं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बताओ, तो क्या तुम नहीं बता पाओगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने तुमसे पूछा तो क्या ऐसे इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब इसको मिलीलीटर में बताना है तो कैसे करेंगे? एन सॉल्यूट इज इक्वल टू, मोलैरिटी को एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, लेकिन इसके साथ फिर क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड, क्योंकि ये मिलीलीटर में है, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये? अब ये 1000 को उठाकर अगर यहां ले आए तो ये 10 का पावर 3 है, तो ये मिली मोल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिली मोल्स, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? कैसे कैसे आया ये सब चीज? सारा एक ही डेफिनेशन, एक ही बेसिक फॉर्मूला से आया। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम इन लीटर, इसी से सारा गेम हुआ है। तो अगर तुमको सिर्फ ये पता है तो तुम सारा खेल खेल सकते हो। ओके, समझ में आया? अब क्वेश्चन बनाओ। कैलकुलेट मोल्स एंड मास ऑफ सॉल्यूट NaOH प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ 0.25 मोलैरिटी NaOH एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? 0.25। तो तुमको अगर कुछ नहीं पता है ना, तुम बस इतना देख लो कि मोलैरिटी का गेम चल रहा है ना, तो सीधे फॉर्मूला लिखो मोलैरिटी का। मोलैरिटी क्या होता है? M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर, यही ना होता है।
तो मोलैरिटी कितना दिया हुआ 0.25 एम, रख दो यहाँ पे 0.25 दिया हुआ है मोलैरिटी। नंबर ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, वही तो पूछा है, मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है ना, यही तो पूछा है। एन सॉल्यूट पूछा है मेरे से भाई। वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम कितना है 200 मिलीलीटर, तो 200 बाई 1000 लीटर में कन्वर्ट हो गया। 205 जा 5 0.05, तो इसका मोल्स कितना आ जाएगा 0.05। अब मेरे से, अब यहाँ पे मोल्स तो आ गया, अब पूछा है मास ऑफ सॉल्यूट। क्या पूछा है? मास ऑफ सॉल्यूट। तो एक मोल में कितना मास होगा 0 NaOH का? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया 3 6 9 1 10, 0 हाथ में 1 2 3 4 40 ग्राम। तो एक मोल में 40 ग्राम, तो क्या इतने मोल्स में नहीं निकल जाएगा मास? मल्टीप्लाई कर दो 0.05 कितना से 40 से, 4 5 20, 0 2 ग्राम, कितना आ गया आंसर 2 ग्राम। क्या समझ में आया कैसे हुआ? समझ में आ रहा है? सैचुरेटेड कल करें और छोड़ दे यहीं पे, ठीक है कल इसको पूरा करेंगे, ज्यादा नहीं, बस 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। चाहे इसको तुम होमवर्क में करके आना, ठीक है इसको होमवर्क में करके आना, आज खत्म कर ही दे रहे हैं इसको, बस दो स्लाइड बचा हुआ है, बस पढ़ लो इसको। देखो एक होता है डाइल्यूशन, एक होता है कंसंट्रेशन। क्या होता है डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन? डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्वेंट अगर ऐड कर रहे हैं किसी चीज में तो वो क्या कर रहे हैं, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। और किसी से सॉल्वेंट हटा रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं? सॉल्वेंट को हटा रहे हैं तो उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सारा खेल सॉल्वेंट का है। अगर सॉल्वेंट डाल दिए तो डाइल्यूट कर दिए, और सॉल्वेंट हटा दिए तो उसको डाइल्यूट कंसंट्रेट कर दिए। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। एग्जांपल के लिए जैसे मान लो मैंने एक शरबत बनाया है, ऐसे एक ग्लास है मेरे पास, उसमें चीनी डाले, पानी डाले, 2 चम्मच चीनी डाले। अब मान लो इसका मिठास हमको ज्यादा कम करना है तो पानी को कम कर देंगे तो मिठास बढ़ जाएगा, कंसंट्रेटेड बन जाएगा। और मान लो मिठास कम करना है तो पानी और डाल देंगे 1 जग, तो क्या हो जाएगा, वो मीठा कम हो जाएगा। तो जब पानी डाले तो क्या बन गया, डाइल्यूट हो गया वो। और जब पानी उसमें से हटा दिया तो क्या हो गया, वो कंसंट्रेटेड बन गया। बस यही है। ठीक है, इसमें देखो एक चीज समझ लो तुम कि मान लो एक कंटेनर है, इसका कुछ मोलैरिटी होगा, ठीक है, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, लेकिन इसका जो सॉल्यूट होगा वो तो वही होगा ना, एन सॉल्यूट। ठीक है, फिर मान लो इसमें से तुम पानी डाले और इसको बड़ा बना दिए, बहुत बड़ा, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, तो इसका भी कुछ मोलैरिटी होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, लेकिन सॉल्यूट तो उतना ही रहेगा। सॉल्यूट चेंज नहीं किया, चीनी तो उतना ही है। ठीक है, इसका भी सॉल्यूट वही है। ठीक है, तो यहां पे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, M1 इज इक्वल टू N सॉल्यूट बाई वॉल्यूम इन लीटर। यहां भी क्या होगा मोलैरिटी का, M2 इज इक्वल टू N सॉल्यूट बाई वॉल्यूम इन लीटर। क्या यहां से N सॉल्यूट इज इक्वल टू M2 इंटू V2 नहीं आ गया? और यहां से भी N सॉल्यूट इज इक्वल टू M1 इंटू V1। दोनों N सॉल्यूट के बराबर है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2? ये कैसे आया पता चला? पहले कंटेनर लिए, ऐसा कुछ मोलैरिटी होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, उसको फिर डाइल्यूट किए, बढ़ा दिए उसका वॉल्यूम, उसका कुछ मोलैरिटी होगा, कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, लेकिन जो सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो बराबर ही रहेगा क्योंकि सारा खेल तो पानी से कर, सॉल्वेंट से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखे एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है M1 इंटू V1।
यहाँ भी फॉर्मूला लिखे M2 इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट आया M2 इंटू V2, ये भी n सॉल्यूट है, ये भी n सॉल्यूट है, दोनों सॉल्यूट बराबर होगा, तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ठीक है, इसी में बेस्ड दो क्वेश्चन है, ये तुमको हम होमवर्क दे रहे हैं, ट्राई करके आना, कल इसको डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से तुम्हारा सेकंड क्लास आज खत्म होता है। ठीक है, सॉरी थर्ड क्लास है ना ये, ओके।